ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 39,68,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं रायगढ़ जिले ने 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिले में टीकाकरण की शुरुआत इस वर्ष 16 जनवरी से की गई थी। जिले में 10,68,000 से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं, जिसे मात्र 298 दिनों में पूरा कर लिया गया। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.08% पर आ गई है। कल राज्य में कोरोना संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए। वर्तमान में प्रदेश में 233 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के फरार संचालकों के विरुद्ध धीमी कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। श्री बघेल ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया हर हाल में अगले वर्ष जनवरी माह तक पूरी कर ली जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारी विनोद चौबे के नाम पर डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री कल अपने निवास कार्यालय में गर्भ विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे ऐप की तैयारी में विलंब होना चिंता का विषय है। श्री बघेल ने पुलिस अधिकारियों से जल्द ही महिला सुरक्षा ऐप तैयार कर इसका प्रदर्शन करने को कहा। उन्होंने कहा कि नागरिकों में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दिखनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ रहे गांजा तस्करी के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने और इस पर रोक लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने 112 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इनमें नगर पालिका निगम बीरगांव, भिलाई, रिसाली और भिलाई चरोदा शामिल है। वहीं नगर पालिका परिषद जामुल, खैरागढ़, सारंगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा के अलावा नगर पंचायत मारो, कोटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, नरहरपुर और प्रेमनगर के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत नगरीय निकायों में बिजली, पानी, सड़क और सामुदायिक भवन मुहैया कराने जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ नगर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए उन्होंने इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर गेहूं, चना, उड़द, मक्का, तिल, रागी और मूंगफली की खेती के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रेरित करने और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया है। कल मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में श्री चौबे ने अधिकारियों से इन फसलों की खेती के लिए प्रचार प्रसार कर व्यापक अभियान चलाने को कहा। साथ ही उन्होंने अन्य ग्रीष्मकालीन बीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन धान की उपज ली जाती है, उन क्षेत्रों में उपयुक्त वैकल्पिक फसलों के बीज की व्यवस्था त्वरित रूप से पर्याप्त मात्रा में की जाए। उन्होंने किसानों को धान की वैकल्पिक फसलों अलसी, तिवड़ा, बटरी, सरसों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में स्थापित सभी ब्लड बैंकों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया। श्री सिंहदेव ने कल छत्तीसगढ़ राज्य एड्स समिति और छत्तीसगढ़ राज्य रक्त संचरण परिषद की बैठक में यह बात कही। बैठक में उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में
एनएसएस तथा एनसीसी के माध्यम से नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करने को कहा। साथ ही उन्होंने रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य सेवाएं और राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ ने बताया कि प्रदेश में इस समय 95 ब्लड बैंक संचालित हैं। इनमें से 31 शासकीय अस्पतालों में और 64 निजी क्षेत्रों में हैं। कोरबा जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में भाजपा के युवा नेता संजीत सिंह सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी आज सुबह किसी काम से बिलासपुर जा रहे थे। इसी दौरान कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर तेज रफ्तार टैंकर ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार के फरकच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाजपा के युवा नेता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल में जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। उन्होंने बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समुदाय का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके मद्देनजर 15 से 22 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में जनजाति महोत्सव मनाया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने क्रिकेट मैच में सट्टा खेलने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा ने बताया कि दुर्ग के पार्श कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में सट्टे का बड़ा कारोबार चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने वहां छापा मारा और ऑनलाइन लेनदेन के मामले में पुलिस को करीब 4 करोड़ रुपए की जानकारी प्राप्त हुई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये आरोपी एक युवक को बंधक बनाकर उससे 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 राज्यों के लोगों से जुड़े होने की भी बात कही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 35 नग मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 कंप्यूटर जब्त किया है। आस्था का महापर्व छठ आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज शाम छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि छठी मैया सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करे। छठ पर्व को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदियों और तालाबों के किनारे घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जलाशयों और नदियों के किनारे लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोकगीतों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छठ पर्व पर भिलाई के सेक्टर 2 में भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उल्लास का पर्व है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे महिलाओं के घरों में जाकर उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इसे रोकने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कानून व्यवस्था नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों रायगढ़, सूरजपुर और डोंडीलोहारा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अपराध रोकने में नाकाम है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया। अभी वे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल से 5 दिवसीय नई दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान राज्यपाल कल 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में शामिल होंगी। राज्यपाल 13 नवंबर को नई दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होंगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खैरागढ़ के कमल विलास पैलेस में विधायक और पूर्व सांसद देवव्रत सिंह के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि देवव्रत सिंह का बीते 3 नवंबर को हृदयाघात से निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी 14 और 15 नवंबर को रायपुर में आयोजित होने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में शामिल होंगे। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र के बोयडी गांव के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। तहसीलदार की उपस्थिति में सरपंच के खिलाफ 9 पंचों ने अपना मत दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के मटेरियल रिकवरी डिपार्टमेंट में 2 दिन पहले हुई विस्फोट के मामले में पुलिस ने बीएसपी प्रबंधक इंचार्ज, ठेकेदार और शिफ्ट इंचार्ज पर जुर्म दर्ज कर लिया है। इस घटना में 6 कर्मी झुलस गए थे। बलौदाबाजार में आमजनों की शिकायत और समस्याओं को सुनने तथा उनके त्वरित निराकरण के लिए बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस द्वारा प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार जिले के विभिन्न कार्यालयों में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के टेटम गांव में माओवादियों ने एक गोपनीय सैनिक उमेश मरकाम की हत्या कर दी है। रायपुर पुलिस ने खमारडी इलाके में एक मकान में छापामार कार्रवाई कर हुक्का में इस्तेमाल होने वाले करीब 50 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। रायपुर के कचना स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के 4थे मंजिल के एक मकान में आग लगने से 13 वर्षीय बालिका की जलने से मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का प्रयास कर रहे 3 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।